डियर डॉक्टर्स एंड पीजी मेडिकल एस्पिरेंट, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को हमने एक्सक्लूसिवली पीजी के कंटेंट के लिए ही क्रिएट किया है, जहां पे कोई अदर कंफ्यूजन्स, कोई भी अदर कंटेंट आपको नहीं मिलेगी। कंप्लीटली आपको पीजी रिलेटेड कंटेंट मिलेगी। हमारा पहले से भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को लेकर के गेट माय यूनिवर्सिटी का चैनल पहले से है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई सालों से हेल्प मिलता आ रहा है उनके काउंसलिंग प्रोसेस में, उनके डिसीजन मेकिंग में, उनके कॉलेज सिलेक्शंस में। तो यहाँ पे हमारा पर्पस भी है कि इस जगह पे और आपको क्लैरिटी मिले, क्योंकि टीम गेट माय यूनिवर्सिटी एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व होती है कॉलेज रिव्यू के प्रोसेस में, जहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे सारी जो डिटेल्स होती है उन सबको आप तक लेकर के आते हैं। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट में मोर ओवर एकेडमिक पार्ट था, बट यहाँ पे क्लिनिकल पार्ट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप ऐसे ही किसी कॉलेज को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस दैट कॉलेज हैज़ गॉट द बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर। तो यहाँ पे टीम गेट माय यूनिवर्सिटी आपको जरूर हेल्प करेगी आपके इस जर्नी में, आपके कॉलेज सिलेक्शन के प्रोसेस में। मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी कॉलेज रिव्यूज़ की बहुत सारी वीडियोस को पोस्ट किया हुआ है हमारे दूसरे चैनल पे, जो आप वहां पे भी एक्सेस करके देख सकते हैं और जान सकते हैं उस कॉलेज के बारे में। इन एंड आउट आपको पता चलेगा। बाकी आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, जहाँ पे आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हमारी टीम के द्वारा मिलेगी। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए, क्योंकि ये पीजी एस्पिरेंट को बहुत हेल्प करने वाला है हमारा ये चैनल। आप सबको ये भी बता दूं कि हमारा इस चैनल पे गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है काउंसलिंग स्ट्रक्चर को लेकर के, सीट मैट्रिक्स को लेकर के, और ओपन स्टेट्स में कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं इसको लेकर के। गोइंग फॉरवर्ड जो आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा वो होगा स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट वाइज। जैसे कि आपको टॉप मेडिकल कॉलेज रेडियोलॉजी में अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो उस पर कंटेंट मिलेंगे, उनकी कट ऑफ, उनकी सीट मैट्रिक्स, उनकी फीस के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो इसी हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे। डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको पता चलेगा, और साथ ही में आपको ये पता चलेगा कि किस स्कोर के हिसाब से आपको किन स्टेट्स में अपने आप को फोकस रखना है, और अगर लो से लो स्कोर है तो कैसे आपको एक बेहतर बजट प्लानिंग करके सीट मिलेगी। तो हमारे साथ इस प्रोसेस में, इस जर्नी में जुड़े रहिए आखिर तक, और कोशिश हमारी यही रही कि विल टेक केयर ऑफ योर थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और देखिए कि प्रोसेस कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग स्ट्रक्चर के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। रिजल्ट आने के बाद में सबसे पहला जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो एमसीसी द्वारा, यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, जो कि सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद में स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस को भी किया जाएगा। तो ये 1 बाय 1 चलता रहेगा। टोटल 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के प्रोसेस होंगे और कंप्लीटली ये ऑनलाइन मोड पे ही किया जाएगा। अब सेंट्रल काउंसलिंग की बात करते हैं, जो कि एमसीसी कंडक्ट कराएगी। यहाँ पे आप 50% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए जाएंगे, डीएनबी के लिए जाएंगे, एएमयू बीएचयू की काउंसलिंग यहाँ पे होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की भी काउंसलिंग यहाँ से ही आप कंडक्ट होते हुए देखेंगे। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया, वो चारों राउंड ऑनलाइन होंगे। अब स्टेट की बात करते हैं। जो बचे हुए 50% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के बाद में जो कॉलेजेस में सीट्स बचती हैं वो 50% स्टेट कोटा सीट्स कहलाती हैं, और ये स्टेट द्वारा जो काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी उसमें ये इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे स्टेट की काउंसलिंग में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 100% सीट्स हैं उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। तो काउंसलिंग का ये जो प्रोसेस है बहुत क्लियर है कि एमसीसी और स्टेट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और प्रोसेस चूंकि ऑनलाइन है तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली ध्यान दे करके प्रोसेस को आपको देखना हो, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी ए बिग फैक्टर फ्रॉम राउंड 2 ऑनवर्ड्स इन मेनी ऑफ द स्टेट्स, जिसके ऊपर में हम स्टेट वाइज आपको अलग से वीडियोस देंगे, जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि इस स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस की रूल्स क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, फीस, सीट मैट्रिक्स एंड कट ऑफ की डिटेल भी बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा कि कौन से राउंड में आपके लिए बेस्ट होगा सबसे लीस्ट कट ऑफ पे सीट्स को ले पाना, जिसके लिए आप हमारे साथ में बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। एज ऑन डेट अगर टोटल पीजी सीट्स की बात करें तो 46,495 सीट्स हैं एमडी और एमएस दोनों को मिला करके। अब इनमें सिर्फ एमडी की बात करें तो 30,759 सीट्स हैं, और इनमें अगर रिकॉग्नाइज सीट्स की बात करें तो 22,522 सीट्स एमडी की रिकॉग्नाइज मिलेगी। वहीं परमिटेड की बात करें तो 8,237 परमिटेड सीट्स भी हैं, जो कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हो सकता है कई सीट्स का और इंक्लूजन होगा, और कुछ सीट्स हो सकता है रिकॉग्नाइज भी हो जाए। तो ये फाइनल सीट मैट्रिक्स अभी नहीं है। सीट मैट्रिक्स का जो फाइनल स्टैट्स है वो काउंसलिंग से पहले आएगा, तो उस समय भी मैं आपको अपडेट करूंगा कि क्या अब स्टैट्स है रिकॉग्नाइज एंड परमिटेड सीट्स का।
एमएस में 15,736 सीट्स हैं टोटल, जिनमें रिकॉग्नाइज एंड परमिटेड का बाइफर्केशन इस हिसाब से है। 11,885 आपको रिकॉग्नाइज सीट्स मिलेगी एमएस की, वहीं परमिटेड में 3,851 सीट्स हैं एमएस में। अब मैं आपको सीट्स के बारे में भी बताता हूँ स्टेट वाइज। यहाँ पे मैंने ओपन स्टेट्स की सीट्स का मैट्रिक्स शो किया है और इनमें मैंने एमडी एमएस दोनों ब्रांच को रखा है और साथ में यहाँ पे डिम्ड और प्राइवेट की सीट्स को ही इंक्लूड किया है। गवर्नमेंट की सीट्स का यहाँ पे मैंने इंक्लूजन नहीं रखा है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए जो ऑर्डर है ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीजी सीट्स जिस स्टेट में ऑफर की जा रही है उसके हिसाब से मैंने सीक्वेंस किया है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्नाटका है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पीजी की सीट्स ऑफर की जाती है और मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं आपको। सीट्स की भी वेरिएशंस काफी है, यहाँ पे फीस का भी वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटका के बाद में नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 5 पे तेलंगाना, नंबर 6 पे राजस्थान और नंबर 7 पे पौंडीचेरी है। नंबर 8 पे हरियाणा है, फिर नंबर 9 पे बिहार, फिर इसके बाद में वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, फिर उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है और लास्ट में सिक्किम का नंबर आता है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहां पे सीट्स का आप मैट्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं एमडीएमएस का किस हिसाब से फॉल कर रहा है। अब बात करते हैं ओपन स्टेट्स की। यहाँ पे स्टैट्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि स्टैट्स से रिलेटेड जो वीडियोस होगी हमारी कट ऑफ या फिर फीस को लेकर के वो सेपरेट वीडियोस होगी स्टेट वाइज। यहाँ पे मैं आपको ये इनपुट देना चाह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट ऑफ स्टेट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट्स इनटू दीज स्टेट्स, जहाँ पे आपको डोमिसाइल का कोई भी फैक्टर नहीं एप्लीकेबल है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से हैं तो इन स्टेट्स में पीजी की सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे है कर्नाटका और यहाँ पे टाइप ऑफ सीट्स मैंने मेंशन कर दिया कि किन सीट्स पे आप एलिजिबल हैं। कर्नाटका में ओपीएन, अदर और एनआरआई तीनों कैटेगरीज की सीट्स पे आप एलिजिबल होते हैं। ओपीएन सीट सबसे लीस्ट प्राइस पे ऑफर की जाती है और अदर कोटा एंड एनआरआई में फीस काफ़ी हाई साइड पे बट कट ऑफ उसी हिसाब से रिलेटिवली बहुत लोअर साइड पे रहता है। और बहुत सीट्स हैं इनकी एनआरआई और अदर कोटा में, जिसके वजह से आपको लेटर राउंड्स में भी ऑप्शंस काफ़ी मिलेंगे। खास करके जब मॉप अप राउंड में सीट्स की कन्वर्जन होती है एनआरआई में, तो अदर कोटा में आप बिना एनआरआई डॉक्यूमेंट के भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं फीस को तो आप सीट्स ले सकते हैं कर्नाटका में लो से लो स्कोर पे भी। लास्ट ईयर भी अगर मैं बताऊं तो जहां पे परसेंटाइल को 0 कर दिया गया था उस समय कर्नाटक में जो डिमांड रहा था वो डेफिनेटली ऑन द हायर साइड था, बट फिर भी अगर आप देखेंगे जिस बजट में कॉलेजेस यहाँ पे मिले कर्नाटका में अक्रॉस द कंट्री, उस बजट में बहुत कम ही ऑप्शंस मिले थे। जहाँ पे खास करके 2 स्टेट के बीच में सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिला था राजस्थान और कर्नाटका, क्योंकि इन स्टेट्स में ही सबसे लीस्ट स्कोर पे ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें राजस्थान में फीस बहुत हायर साइड पे ली गई थी, वहीं कर्नाटका में कंपैरेटिवली राजस्थान से चीपर कॉस्ट रहा था पीजी मेडिकल सीट्स का। अब तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई सीट्स आपको मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में मैनेजमेंट एनआरआई, तेलंगाना में भी मैनेजमेंट एनआरआई की सीट्स पे आप जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीट्स कंप्लीटली ओपन है, तो यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो या फिर बाहर के स्टूडेंट हो। बिहार में भी सीट्स ओपन है कंप्लीटली, यहाँ पे आपको एनआरआई सीट्स भी मिलेंगे अलॉन्ग विथ ओपन सीट्स। फिर आप वेस्ट बंगाल जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट कोटा के साथ में एनआरआई सीट्स के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर एनआरआई स्पॉन्सरशिप है आपके पास में तो बहुत कम स्कोर पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे और वेस्ट बंगाल में भी ऑप्शंस आपको अच्छे बजट पे मिल जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन है। हरियाणा में आपके पास में मैनेजमेंट के साथ में एनआरआई सीट्स का ऑप्शन है। उत्तराखंड में सिर्फ मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ में आपके पास में मैनेजमेंट के साथ में एनआरआई सीट्स का भी ऑप्शन रहेगा। तो ये था हमारा एक बेसिक वीडियो जो कि आपको एक ओवरव्यू दे रहा था काउंसलिंग के बारे में, सीट्स के बारे में, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में। हमारे साथ में जुड़े रहिएगा ताकि और भी वीडियो जो हमारी अब रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलेंगी उसको आप देखें और आपके इस डिसीजन मेकिंग में टीम गेट माय यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करता रहेगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कमेंट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।